अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। बिटकॉइन का DCA करने का तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको पता है तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। और साथ में हम आज OKB के बारे में बात करेंगे। उसने काफ़ी अच्छा खासा पंप किया है। मैंने आपको पिछली दफ़ा जब OKB के बारे में बताया था, कब बताया था और उसकी वजह से आपको कितनी ज़्यादा प्रॉफिट हो गई है। बहुत सारे लोग प्रॉफिट में आए हैं OKB की वजह से, और मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर मैसेज भी किया कि भाई आपने बताया था तो OKB जो है उसने हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दी। तो देखते हैं कितनी प्रॉफिट दी है। उसके अलावा हम एक दो कॉइन और भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या फिर ट्रेडिंग के लिए ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में शिबा इनो के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। बिटकॉइन का नॉर्मल अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें चार्ट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जब पंप आ जाता है ना एक दफ़ा, तो मतलब एकदम से इतना पंप देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो तो फोमो में आ जाते हैं कि अब मार्केट बस गई ऊपर। वो आके ग्रीन कैंडल्स देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब रेड कैंडल देखते हैं वो फ़ौरन से एग्जिट करते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट में करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे लॉस में भी कर जाते हैं। अभी तो रेड कैंडल बहुत छोटी छोटी हैं। अगर ऐसा होता कि ये कैंडल जब बनी है इसके बाद रेड कैंडल एक बड़ी बन जाती तो लोग बहुत डर के जल्दी निकल भी जाते हैं मार्केट से। तो आपने ना तो फोमो के अंदर आके एंट्री करनी है, ना ही फोमो के अंदर आके आपने एग्जिट करना है। सही तरीके से आप एंट्री और एग्जिट किया करें। बिटकॉइन के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप DCA करें। DCA का मतलब ये है कि आप हर हफ्ते BTC को ख़रीदें और एक रूल बनाएं। रूल कैसे बनाना है? बिटकॉइन आप चार्ट खोल लें बिटकॉइन का, और यहाँ पे आप इंडिकेटर के अंदर आएँ और बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर जो इंडिकेटर है ये लगाएं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। अक्सर लोगों को याद नहीं रहता कि कैसे करना है। और ये जो इंडिकेटर है ये आपको क्या बता रहा है? एक ऊपर वाली लाइन है जिसको हम बोलते हैं अपर लाइन, ठीक है। एक नीचे वाली लाइन है, इसको लोअर लाइन बोलते हैं, और एक है मीडियम लाइन, ठीक है। अब ये मीडियम लाइन से जब BTC नीचे होगा ना, यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ से नीचे आ गया ना BTC, तो हम हर नई कैंडल के ऊपर जब भी एक नई कैंडल ओपन होगी तो हम अपनी जेब के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जितना हमारे पास डॉलर है, मिसाल के तौर पे हम $1000 लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे $50 की इन्वेस्टमेंट हर कैंडल के ऊपर करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा उससे? हर प्राइस जो है वो हमें मिल जाएगी। यहाँ पे 34,000 की प्राइस मिली, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो प्राइस है वो आपको मिली 30,000 की। इस तरह करते करते आपको BTC की प्राइस 19,000 भी मिली, और करते करते आपको BTC की प्राइस 15,000 भी मिली। अब ऊपर जाना इसने शुरू किया तो बीच में आपको जो प्राइसेस हैं वो भी मिल गई 17,000 के करीब, और अभी आपको BTC की प्राइस मिल गई 21,400 के करीब, ठीक है। इस तरह से एक एवरेज निकल के आ गई आपकी सारी ये इन्वेस्टमेंट की। अब ये जो एवरेज है ये तकरीबन आपकी बनेंगी 24,000 के करीब, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी खरीदा नीचे भी खरीदा। तो एक एवरेज आपने जब निकाली तो 22-24 के करीब आपकी एवरेज निकल के आ गई। अब आपने बेचना कब है? जब BTC ऊपर जाएगा, इस मीडियम लाइन से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसको इस तरह से 50-50 या 100 डॉलर का करके हम इसको बेचना शुरू कर देंगे। अगर आपको कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है तो आप सारा बेच दें, वो तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, हम जब बेचेंगे तो हमारी प्रॉफिट यहाँ पर कितनी होगी? हमारी प्रॉफिट यहाँ पर 24,000 पे अगर हमने ख़रीदा तो हमारी प्रॉफिट यहाँ पर होगी, ये देखें, 86% की हमारी यहाँ पे प्रॉफिट बनेगी, और इससे ज़्यादा ही बनती जाएगी। जैसे जैसे BTC ऊपर जाएगा तो हमारी प्रॉफिट 100, 200, 300% तक चली जाएगी। अब आप पीछे देखें तो BTC जो है उसने बार बार ये पैटर्न जो है वो फॉलो किया हुआ है। आप देखें यहाँ पे BTC बहुत दफ़ा नीचे भी आया, बहुत दफ़ा ऊपर भी गया। तो ये एक मीडियम लाइन जो है ये एक इंडिकेटर मिल जाता है। जब भी इससे नीचे आए तो आप खरीदते जाएँ, जब भी इसके ऊपर जाए तो आप बेचते जाएँ। BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है, इसके लिए यही तरीका फॉलो किया जाता है। अब दूसरे नंबर के ऊपर OKB जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। OKB के बारे में, OKB के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। मेरे कहने के ऊपर मैंने कहा था कि ये OKX एक्सचेंज का जो टोकन है तो इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको लाजमी आप खरीदें। और मैंने $11 के ऊपर आज से 5 महीने पहले मैंने कहा था कि $11 के ऊपर आप इसको खरीदें और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर लें, $11 के ऊपर, ठीक है। तो जिन लोगों ने $11 के ऊपर इसको होल्ड किया, अब देखें उन लोगों को कि कितनी प्रॉफिट में है। मैंने कहा था कि $22-23 तक जाके आपने बेचना है। 100% की प्रॉफिट के साथ उन लोगों ने बेचा होगा, लेकिन वो लोग अगर अभी तक होल्ड करके बैठे होंगे तो 170% की प्रॉफिट के साथ वो लोग अभी होंगे। तो मतलब कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट यहाँ पे उनको OKB के टोकन से मिल चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन इन्वेस्टमेंट की दूसरे दिन आपने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिबा इनो के बारे में। शिबा के बारे में बहुत सारे लोग आपको बताते हुए नज़र आते हैं कि शिबा के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। उसकी वजह ये है, वैसे तो देखा जाए तो 18 लाख के करीब इसके वाच लिस्ट का नंबर है,
और शिबा जो 15 नंबर पे रैंक करने वाला टोकन है, इसके बारे में मैं इतनी बुरी राय क्यों रखता हूँ? देखिए, इस तरह के टोकन आपको प्रॉफिट दे भी जाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी है इनके साथ कि एक तो ये टोकन जब गिरना स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं। बाकी मार्केट जो है वो 10% गिरेगी तो ये 30% तक नीचे गिरेंगे। आपके फंड्स जो है वो बार बार आपको परेशान करते हुए नजर आएंगे। कैसे? आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, सबसे पहले शिबा इनो का हिट कर जाएगा। आप अगर देखें तो इनकी जो सप्लाई है, यहाँ पे इसकी सप्लाई भी अभी काफ़ी हद तक मार्केट में आना बाकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई थोड़ी है, टोटल सप्लाई ज़्यादा है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जब थोड़ी होती है और टोटल सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसका मतलब ये है कि आपके फंड जो है वो खतरे में है। टोटल सप्लाई मार्केट में सर्कुलेट हो जाए तो आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे शिबा इनो को अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस आप देखें, यहाँ पे कितना ज़्यादा पंप करने के बाद कितनी ज़्यादा डंप करके चलें। बाकी मार्केट ने भी ऐसा किया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो पंप है वो आप देखें ज़रा। इसका पंप हुआ था इलॉन मस्क की वजह से, जैसे डॉज कॉइन को आया था। और डॉज कॉइन के अंदर अभी भी वो लोग फंसे हुए हैं जिन लोगों ने बिल्कुल पीक के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट की हुई थी और दोबारा कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये दोबारा उस रेंज के ऊपर जाएगा। चला जाएगा 10 साल 5 साल के बाद चला जाएगा शायद, लेकिन अभी कोई उम्मीद की बात नहीं है। शिबा इनो के बारे में मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही रहेंगे। मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसा टोकन जिसकी एक तो इतनी ज़्यादा सप्लाई है, मतलब ये देखें यार, सप्लाई गिन ही नहीं सकते। मैं तो यहाँ पे मेरी तो गिनती खत्म होगी कि इसको कैसे काउंट करें। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा सप्लाई वाले जो टोकन है उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट मत किया करें। अब यहाँ पे आप देखें ORS जैसे टोकन भी हैं, इसका वाच लिस्ट का भी नंबर देखें। वाच लिस्ट का नंबर थोड़ा है, इसके इन्वेस्टर थोड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसका इन्वेस्टर बढ़ेंगे नहीं। वो 15 नंबर के ऊपर टोकन है शिबा इनो, और ये 1500 नंबर के ऊपर टोकन है। इसके ऊपर बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी इसका स्कोप चेक करें। कैसे? अभी ये नए टोकन है, सोचें मिसाल के तौर पे शिबा इनो के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की होती यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जब इतनी ज़्यादा जीरो थी, और उसके बाद ये पंप आपने इन्जॉय किया होता तो यार कैसा मज़ा आना था। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम शिबा इनो को खोल लेते हैं और इसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करेंगे। ये शिबा इनो को हमने खोल लिया और ये देखें शिबा इनो ने ये जो पंप दिखाया हमें, हम इस पंप को अगर देखें, मिसाल के तौर पे आपने नीचे से इन्वेस्टमेंट की तो आपने शिबा इनो से कितने कमाए होंगे? 1725%। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी यहाँ पे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी 91% डाउन जा चुकी है। मतलब कि आपने $100 लगाए तो आपके 91% डाउन है, या फिर आपने बीच में कहीं 70-80% के साथ आपने लॉस करवा लिया। मतलब कि इसका जो पहला डंप था ना वो ही 70% का था, दूसरा डंप इसका 80% का था, तीसरा डंप इसका 90% का था। उसके बाद ये ऊपर नीचे होता रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ परेशानी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ये जो ORS टोकन है, मेरे मामू का टोकन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी सप्लाई देखें 300 मिलियन है सिर्फ। ठीक है, जिसमें से 299 मिलियन जो है वो ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट कर दी जा चुकी है। तो बाकी थोड़ी सी सप्लाई है, यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में नहीं होगी। दूसरे नंबर के ऊपर इस तरह के टोकन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कोनो, आप यहाँ पे इस टोकन को देखें, इकोनॉमी नेटवर्क है एक, मतलब ये भी एक इसका यूज़ केस भी बनता है। इसकी सप्लाई देखें कितनी है, 100 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितनी है, 100 मिलियन, मैक्सिमम कितनी है, 100 मिलियन। मतलब 100% सप्लाई इसकी मैक्स जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मैक्सिमम भी टोटल भी जितनी भी है सारी मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है। और अभी आप मार्केट्स देखें कितनी मार्केट में जो लॉन्च हुआ है, यहाँ पे KuCoin, OKX और ये चंद आपको नज़र आएंगे हॉटबिट वगैरह, बाकी सारी की सारी मार्केट के ऊपर लॉन्च होना इसका बाकी है। और ये 1224 नंबर के ऊपर अभी रैंक कर रहा है। मतलब क्या है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अभी आई नहीं है। ये बिल्कुल आप मतलब समझ लें कि जैसे शिबा इनो के बारे में आप सोच रहे हैं ना कि काश मैंने यहाँ पे ख़रीदा होता, उसी तरह से आज ये इकोनॉमी टोकन है, इसको आप काश बाद में अगर कहना है ना कि काश मैंने यहाँ पे ख़रीदा होता, तो अभी आप यहाँ पे ख़रीद लें। ये अभी आपके पास ये देखें मौका है बिल्कुल। जब ये लॉन्च हुआ है जो $5 का टोकन था, अभी इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 0.017 है। तो इसको आप अगर अभी ख़रीद के रखेंगे तो ये $2-3-4 तक भी अगर जाता है तो आप सोच नहीं सकते कि आप कितनी ज़्यादा प्रॉफिट में आएंगे। जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कोनो नेटवर्क के ऊपर अगर हम चलते हैं, ORS या कोनो, दोनों में से आप किसी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये $2 के ऊपर भी ट्रेड होगा, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर ये $2 के ऊपर भी जाए तो आप अपने परसेंटेज का हिसाब लगा लें, आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये देखें 11,637% की प्रॉफिट आप वहाँ पे ले सकते हैं, सिर्फ इसको होल्ड करके रखें।
इसको ख़रीदें और छोड़ दें, भूल जाएं। इसके अंदर आप $10 ब्याज लगाएंगे ना, वो $10 भी आपको अमीर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सब्र की गेम है, जैसे आपने BTC, शिबा, एथेरियम के ऊपर आपने देखा $1 आधे डॉलर से स्टार्ट हुए, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। शिबा को तो आपने देखा, खैर वो तो मतलब कितनी ज़ीरो से ये स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक पहुँच गया। तो इसी तरह से अगर आप किसी कॉइन को अर्ली टाइम पे ख़रीद लेते हैं, बहुत जल्दी ख़रीद लेते हैं और बाद में वो पंप आता है तो बहुत प्रॉफिट देता है। यहाँ पे ORS की सप्लाई और इकोनॉमी नेटवर्क की जो सप्लाई है वो 100% मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है। तो यहाँ पे सप्लाई मज़ीद नहीं आएगी, जिसका मतलब है कि टोकन की प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती रहेगी। तो इस तरह के टोकन में इन्वेस्टमेंट किया करें। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 1-2 और टोकन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सोलाना के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। सोलाना ने एक अच्छा पंप दिखाया है, बहुत अच्छी बात है। सोलाना के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी तो काफ़ी हद तक आप जो है वो बेहतरी की हालत में आगे होंगे, क्योंकि अक्सर लोगों ने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी सोलाना के अंदर वो तकरीबन इस रेंज के अंदर $27 के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो अभी अगर देखा जाए तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट आप लॉस से बाहर हैं, तो तकरीबन 10% के लॉस में आप होंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर यहाँ पर एग्जिट भी कर देते हैं और इस तरह की परेशानी वाले कॉइन से आप बाहर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा डॉलर के इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो हमने यहाँ पे देखा था कि डेथ क्रॉस बन गया है और ये डेथ क्रॉस इसको मज़ीद नीचे लेके जा सकता है। और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो हमें ये एक उम्मीद है, ये 100% श्योर नहीं होता, एक उम्मीद होती है कि यहाँ पे आके एक सपोर्ट बनेगी, उसके बाद दोबारा नीचे फिर ये आ सकता है। लेकिन ये एक सपोर्ट जब बनेगी उसके बाद मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी, तो उस करेक्शन में आप एंट्री लीजिएगा। वो करेक्शन कहाँ पर बनेगी? BTC की जो करेक्शन है वो बन सकती है जहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। तो तकरीबन आपको यहाँ पे 19,700-800 के ऊपर BTC दोबारा देखने को मिले तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाजमी कीजिएगा। और अपना जो आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बनेंगे 21,000 के ऊपर, तो वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट आप यहाँ पे लेके तकरीबन 7-8% की प्रॉफिट लेके BTC से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।